आपके पास अगर संकट है तो बागेश्वर बालाजी का नाम संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, जात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारा। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी हरण ना कर पाए। आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी हरण करते हो, हम तो हनुमान जी के पुजारी हैं, पर तुम्हारी क्या जरूरत, ये पर्चा की क्या जरूरत है, ये टेंट लगाना, टीवी बुलाना, ये बेफिजूली का माइक लगवाना, ये तमाशा बनाने की क्या जरूरत है। बात बिल्कुल अच्छी है, आपका तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पागलों ये दरबार भी बहुत जरूरी है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन में कुछ नहीं है, सब पाखंडी है, सब जो है ऐसे ही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हनुमान जी का दरबार भी जरूरी है। और जो हलीलुल्लाह कर करके जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा है। आपको अब दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में हनुमान जी राजा है और हनुमान जी ही आपके सब संकटों का हरण कर देंगे। जावा आशीर्वाद है। इसीलिए तो धर्म विरोधी पीछे लग गए कि जो बाबा बड़ो खतरनाक है, पर आई एम नॉट बाबा, हम कोई बाबा है ही नहीं है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। गंगा मैया की गोद में विराजमान हो। और हम आपको एक वचन दे देते हैं आज ही, आपके जो जो संकट और विपत्ति है आज से अब आपकी नहीं है। जो जो दरबार में श्रद्धा पूर्वक आए हुए हैं, आज से तुम्हारे संकट और तुम्हारी विपत्ति हमारे सन्यासी बाबा की है। देखो हम तो कुछ भी नहीं है, ना हम भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है। हम तो बालाजी के चरणों के सेवक हैं। साधु जी, देखो समस्या ऐसी कि तुम्हारी एक समस्या ठीक होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। सिर दर्द ठीक होगा तुम्हारा पेट दर्द करने लगेगा, पेट दर्द ठीक होगा पड़ोसी दर्द करने लगेगा, पड़ोसी ठीक होगा लुगाई दर्द करने लगेगा। धीरे धीरे पर्चा चाहे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होगी। कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान पाना चाहता है? कौन कौन अपनी जिंदगी में चार चांद लगाना चाहता है? कौन कौन अपनी विपत्तियों से मुक्ति चाहता है? कौन कौन सनातन धर्म के साथ हनुमान जी की कृपा को पाना चाहता है? कौन कौन अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता है? क्या तुम जुड़ना चाहते तो दो शर्तें सुनो। एक, हमारे चक्कर में मत पड़ो, और दूसरी शर्त, आज से ही बागेश्वर हनुमान जी का चक्कर पकड़ लो। इससे क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी में जब जब विपत्ति आएगी, जब जब समस्या आएगी, तुम्हारे घर पर संकट मोचन बागेश्वर बालाजी बचाने चले आएंगे। जब जब आफत आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर आ जाएगी। ये वही सन्यासी बाबा हैं जिन्होंने बागेश्वर बालाजी को प्रकट किया। बागेश्वर बालाजी स्वयं हनुमान जी आज से 320 साल पहले प्रकट हुए। और हमें तो लगता है कलयुग में सनातन का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। आज जब हम आ रहे थे तो एक महात्मा हमको बता रहे थे कि एक व्यक्ति धमकी दे रहा था, गुरु जी इनको मत बुलाओ, ये बाबा बहुत बवाली है, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने उन महात्मा को कहा, महाराज जी, महंत जी, हम बवाली जरूर हैं लेकिन सनातन धर्म के बवाली हैं। इसमें उनको ही मिर्चा लगेगी जिनमें मिक्स है, जिनका आता पता ठिकाना नहीं है, उनको मिर्चा लगेगी। क्योंकि उन्हें डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और जिंदा रहा तो सबके प्लान फेल कर देगा। जितने करोड़ों खर्च कर रहे हैं धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम रुकने या झुकने वाले नहीं हैं, हम हनुमान जी के चेले हैं।
हमारे हनुमान जी रामदूत अतुलित अंजनी पुत्र। हाँ, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। तो आज के दरबार में बैठ जाओ, तुम उन्हें खड़े हो, बहुत विचित्र लोग हो, बैठ जाओ। अर्जी लगवानी कि नहीं लगवानी? बैठ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ भाई, कैमरा वाले भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, लगा लो एक हट्टो स्टैंड लगा लो, बैठ जाओ। काहे को खड़े? 3 बजे दरबार विराम होना था, शुरू हो रहा। हाँ, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें डीजीएस ग्रुप की गलती है। इतनी देर से यही लुभा लिया, लेकिन एक बार पूरे डीजीएस परिवार को ताली बजाकर साधुवाद जरूर दीजिए। हमारे राजू तो बहुत अच्छे हैं, हमने इनको काजू भी खिलाया बहुत, और आपको सुनकर आनंद आएगा। ये इनका परिवार और हमारा परिवार एक ही गोत्रीय परिवार है। हाँ, एक ही गोत्र के हम लोग हैं। अब देखो भाई, ऊपर सरग नीचे गरग। हाँ, दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। ओ, हमारे राजू ने बहुत मेहनत की। जे जितने दीवार पे चढ़े, कक्का हरो नीचे न आ जाइयो, नहीं तो अब ही ब्रेकिंग न्यूज बन जे है कि देखिए त्रिकालदर्शी बाबा के दरबार में पर्चा हुआ फेल, नहीं बता पाया कि कौन गिरने वाला है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। हाँ, हमने पहले ही बता दिया। इसलिए बेटा हरो ऊपर ना टांगो, उमें करंट हुई है बेटा, देखो उसमें लाइट में करंट है, उसे मत पकड़ो, लाइट में करंट है बेटा। अब नीचे गिलरिया से आ गए आप, तो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे दीवार तो है लेकिन टेंट है बेटा, ऊपर ना टांगो। सच में पागल ही है प्रयागराज में, मैं छतन पे टंगे, तुम लोग ना दिखा रहे, हम होते ही दिखा रहे हलुआ, हमें दिखा नहीं रहे, तुम्हें दिखा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात, ऐसा पागलपन होना भी चाहिए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, शीतला मैया की, शीतला मैया की, शीतला महोत्सव की, शीतला कृपा महोत्सव की, सन्यासी बाबा की। आप को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आपकी सबकी पर्चा बन पाए या ना बन पाए, पर जितने लोग यहाँ पर हैं आज सभी की सामूहिक अर्जी लगेगी। अब पर्चा का मतलब है अर्जी का लगना। आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। और कलयुग में यही प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। हाँ, नाम आम नहीं, अरे आपकी समस्या क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण पर्चे पर लिख दिया जाएगा। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे, गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चक्कर में भी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। किसके चक्कर में पड़े? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर। अच्छा, कौन कौन बालाजी का है? हाँ, सब है, बहुत अच्छा। हाथ नीचे रख लो, काम आएगा। जो जो बालाजी के हैं मन में राम नाम जपो। नियम का पालन करना है, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर बालाजी की पेशी करनी है। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। और मेरे पागलों, पर्चा के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो, भागना ही है तो श्री हनुमान जी के पीछे भागो। केवल हनुमान जी ऐसे जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए उनके पीछे भागो। लेकिन आप लोग भी नंबर 1 के बदमाश, पर्चा के चमत्कार और चमत्कार के चक्कर में कई लोग धर्म का परिवर्तन भी कर लेते हैं। मेरे पागलों, सनातन धर्म में ही इतनी ताकत है, ऋषि परंपरा में। लोग कहते हैं कि ये पर्चा वाला दरबार क्या है, पूरे देश में चर्चा है। हम कहते हैं मेरे पागल,
ये पर्चा का दरबार आज का नहीं है, महर्षि वाल्मीकि जी की पद्धति है यह पर्चा का दरबार। उन्होंने पत्र पर लिखकर रख दिया था भगवान राम होंगे, रावण का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, वहीं से पर्चा के पत्र की परंपरा प्रारंभ हुई है। पर हमारे सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया, पर हमारे दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। अब तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा है जो श्रद्धा पूर्वक बालाजी को भजता है, ध्याता है, उनकी खाली झोली भर जाती है। बालाजी की कृपा से उनके कार्य सफल हो जाते हैं। हम तो एक बहाना है, हम चमत्कारी नहीं हैं, न हम ईश्वर हैं। बागेश्वर हनुमान जी चमत्कारी हैं। तो सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः।